नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बाज़ार में हम देख रहे हैं लगातार अच्छी बढ़त हो रही है, अच्छा मोमेंटम है, अच्छा सेंटीमेंट है, पर पिछले कुछ महीनों की तुलना में अब मार्केट में पैसा बनाना थोड़ा कठिन हो रहा है। जो पोर्टफोलियोज़ हैं उनमें रिटर्न उतने नहीं आ रहे जितना कि मार्केट में मूवमेंट आ रहा है। जो इजी मनी था, जो उसको कहते हैं कि लो हैंगिंग फ्रूट, वो एक तरह से निकल चुका है। वो अप्रैल मई जून जुलाई की मार्केट थी जिसमें कि तकरीबन आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करते थे तो पैसे बनते थे। अब थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक होने की ज़रूरत है। तो इसलिए जैसे हमने पिछली बार भी बात की थी कि जिन स्टॉक्स में सौदा फंस रहा है, जिनमें शेयर्स में ऊपर के दामों में लोग फंसे हुए हैं, उनके बारे में चर्चा करनी बहुत ज़रूरी है। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए लास्ट वीडियो में मैंने आईटीसी के बारे में चर्चा की थी, और इस वीडियो में मैं फिर से एक और स्टॉक ऐसा है जिसमें काफ़ी इन्वेस्टर्स ऊपर के लेवल में फंसे हुए हैं, और वो स्टॉक है डीएलएफ। अब डीएलएफ जब इसका आईपीओ आया था पिछली बुल मार्केट में 2003 से 2007 की बुल मार्केट में, तो उसके तुरंत बाद इसने बहुत अच्छा गेन दिया था, लिस्टिंग गेन दिया था, और स्टॉक चल के 1100 से ऊपर ट्रेड हुआ था। अब उसके बाद 2008 के बाद लगातार इस स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया है, इन्वेस्टर्स को निराश किया है, और इन्वेस्टर्स हर लेवल पे फंसे हुए हैं। 1000 रुपये, 800 रुपये, 600 रुपये, 400 रुपये, 300, 200, हर लेवल पे इन्वेस्टर इसमें फंसा हुआ है। तो एक ज़रूरी है कि इसमें देखना कि अब क्या किया जाए। मेरे मुताबिक इसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है बाइंग करने की। तो आप इस पूरा सेक्टर को लेके मैं पॉजिटिव हूँ, क्योंकि सेक्टर ने बहुत देर से अंडर परफॉर्म किया है, अंडर ओन्ड है, और जितनी की मार्केट में डर था कि मार्केट, रियल एस्टेट की मार्केट बहुत ख़राब हो जाएगी, रेंटल्स नहीं आएंगे, कमर्शियल और ऑफिस स्पेस तो बहुत खाली हो जाएगी, उतनी ख़राब हालत नहीं हुई। काफ़ी हद तक स्थिति सुधरी हुई है, और अच्छे संकेत भी मिल रहे हैं। जो अप्रैल मई जून में ज़रूर बिल्कुल बंद हो गई थी रियल एस्टेट मार्केट, कोई डील सौदे नहीं हो रहे थे, पर वहाँ से एक अच्छा पिकअप आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत कोई बुलिश इन्वायरमेंट हो गया है और बहुत कोई चीज़ें बहुत तेज़ी से भाग रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर जितना डर था उसकी तुलना में बहुत कम नुकसान हुआ है, बहुत कम स्लो डाउन हुआ है। और जो अच्छी बात है कि संकेत भी मिल रहे हैं कि चीज़ें शायद जल्दी सुधर जाएं। एक मिसाल के तौर पर जो अभी हाल ही में डील हुई है डीएलएफ की स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ, 7.7 लाख स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस चेन्नई में। इसमें 3-4 साल लगेंगे रेवेन्यू आने में, रेंटल आने में, बट ये बहुत अपने आप में बहुत दिग्गज और बड़ी डील है, और इसका एक तरह से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर बहुत अच्छा है। तो मैं समझूंगा कि ऐसी चीज़ें हैं जो मार्केट में एक तरह सेक्टोरल टर्नअराउंड कराती हैं। अब इसमें मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि अगर आपको कोई एक स्टॉक लेना है रियल एस्टेट में, तो वो गोदरेज प्रॉपर्टीज होना चाहिए, क्योंकि वो लीडिंग स्टॉक है, बेस्ट स्टॉक है, सबसे अच्छी क्वालिटी कंपनी है, और उसका जो डेवलपमेंट है वो प्रीमियम रेट में बिकता है। कंपनी बिल्कुल क्लीन है, बैलेंस शीट बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्रमोटर ग्रुप का बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है मार्केट में, और उनके पास जो एग्जिस्टिंग कंपनी का और ग्रुप कंपनी जो लैंड बैंक है वो भी बहुत अमेजिंग है। तो फर्स्ट चॉइस तो गोदरेज प्रॉपर्टीज होनी है। बट क्योंकि डीएलएफ ऐसा स्टॉक है जो कि काफ़ी जगह और काफ़ी इन्वेस्टर्स के पास है, बहुत ज़्यादा उसकी रिटेल होल्डिंग है, ज़्यादातर इन्वेस्टर्स डीएलएफ के बारे में ही जानते हैं और डीएलएफ में ही इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो इसलिए मैंने ये वीडियो डीएलएफ पे बनाया है। पर अगर कोई नए तौर पे कर रहा है इन्वेस्ट इस सेक्टर में, अभी तक उसकी कोई होल्डिंग नहीं है, तो ये उसका चॉइस होनी चाहिए, अगर एक ही स्टॉक लेना है तो चॉइस होनी चाहिए गोदरेज प्रॉपर्टीज़। सेकेंड चॉइस में आता है डीएलएफ या सोबा डेवलपर्स। बट अगर आपके पास ऑलरेडी डीएलएफ है तो मैं समझूंगा कि आप ज़रूर डीएलएफ में ही और निवेश करें, ताकि आपका एवरेज जो है वो अच्छा हो जाए, और फिर आप आने वाले समय में आप अच्छे मुनाफा कमा के इसमें से निकल सकते हैं।
अब डीएलएफ के बारे में मैं बताता हूँ। एक तो उन्होंने क्रेडिट देना पड़ेगा मैनेजमेंट को कि पिछले 10-11 साल में उन्होंने काफ़ी क्लीन किया अपनी बैलेंस शीट, कर्जा को कम किया है। जो जो क्षेत्र में चले गए थे, जहाँ जो उनके मेन फोकस, जो उनका मेन स्ट्रेंथ है रियल एस्टेट, उससे विपरीत तो कई और लाइंस में चले गए थे, जैसे होटल्स, जैसे मॉल्स, जैसे सिनेमा हॉल्स। अब इन सब में से काफ़ी निकल रहे हैं। सिनेमा हॉल्स में से निकल गए, बेच दिया उन्होंने अपना स्टेक पीवीआर को। होटल्स काफ़ी उन्होंने स्टेक बेच दिए। तो अपनी जो बैलेंस शीट है वो साफ़ कर ली, फोकस वापस रियल एस्टेट डेवलपमेंट में ले आए और अपना जो कर्जा है वो कम कर दिया। तो इसलिए मैं समझूंगा कि ये कंपनी काफ़ी सुधर गई है, फंडामेंटली काफ़ी अच्छी लग रही है, इनके कैश फ्लोज अच्छे हैं। और जो एक और बड़ी बात है कि नॉर्थ इंडिया में ख़ास करके बहुत सारे छोटे प्लेयर्स, मध्यम साइज़ के प्लेयर्स मार्केट में नहीं है अब, क्योंकि उनकी स्थिति इतनी ख़राब है, या तो कंपनियां बंद हो गई हैं या कंपनियों के दिवाले निकल गए हैं। तो इसलिए जो मार्केट है ख़ास करके दिल्ली एनसीआर की, उसका एक मेजर शेयर अब गोदरेज प्रॉपर्टीज़, डीएलएफ, सोबा डेवलपर्स ऐसे प्लेयर्स को जाने वाला है। और क्योंकि डीएलएफ का एक फोकस, कंसंट्रेशन और ब्रांड नेम नॉर्थ इंडिया में है, तो डीएलएफ को खास करके इसका फ़ायदा मिलेगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। और अगर आप देखें तो स्थिति इनकी काफ़ी अच्छी है। अब डेट रीपेमेंट इनका बहुत आसानी से हो रहा है। इनके जो कैश फ्लोज हैं, जैसे अगले साल इनका कैश फ्लो आना है 22,700 करोड़ और 18,400 करोड़ की डेट रीपेमेंट है। तो बड़े आसानी से अब मैनेज हो रहा है। किसी टाइम पे डेट रीपेमेंट को लेकर बड़ा दबाव था कंपनी पे, तो वो चीज़ अब पीछे चली गई है। अच्छा कैश फ्लो आ रहा है और जैसे जैसे स्थिति नॉर्मल होती है इनके कैश फ्लोज और इम्प्रूव होंगे, रेंटल्स और होंगे, और जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड के साथ डील हुई है ऐसे और डील्स होने की भी संभावना है। रीलिक्विडेट हो रहा है काफ़ी बिजनेस बाहर से इंडिया में, तो उस सब चीज़ का फ़ायदा मिलेगा डीएलएफ को। अगर आप इस चार्ट में देखें तो अगर तो सम ऑफ पार्ट्स किया जाए तो इनका जो कमर्शियल रेजिडेंशियल का एनएवी है और लैंड बैंक और बाकी बिजनेसेस का, तो टोटल आता है 315 रुपये। डेट है 65 रुपये का, तो 250 रुपये की एक फेयर वैल्यू है, जो कि करंट वैल्यू से तकरीबन 50% ऊपर है। तो काफ़ी अच्छा अपसाइड है लार्ज स्टॉक में। तो और मेरे मुताबिक आपको ज़रूर इसमें निवेश करना चाहिए। बट जैसे मैंने बताया कि अगर एक ही स्टॉक करना है तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़, अगर दूसरा ऑप्शन चाहिए तो डीएलएफ, और अगर खास करके वो इन्वेस्टर जिनके ऑलरेडी डीएलएफ में फंसे हुए हैं उनके लिए तो डीएलएफ ही एक अच्छा विकल्प है निवेश करने का। तो मेरे मुताबिक आप इसी रेट में कर सकते हैं। मैं ज़रूर समझूंगा कि आने वाले समय में डीएलएफ का शेयर प्राइस अच्छा चलेगा, तो आपका ये जो निवेश है आपके लिए अच्छा मुनाफा दे के जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।